महिलाओं को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब और क्यों आता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञान की बात लेकर आए हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। स्त्री को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब और क्यों आता है। मनुष्य इस बात को समझ गया तो अपनी पत्नी से कभी वाद विवाद नहीं होगा। लेकिन एक बात सच है कि अगर घर में पत्नी नाराज हो जाए तो घर में अशांति पैदा हो जाती है और घर का वातावरण दुखदाई जैसा हो जाता है, जिसके चलते आप परेशान और दुखी रहते हैं और ना ही किसी कार्य में आपका मन लगेगा। आप मानसिक तनाव में पड़े रहेंगे। आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपके घर की उन्नति रुक जाएगी और आप साथ में डूबे हुए चलते जाएंगे। इसलिए जीवन को खुशहाल जीवन यापन करना है तो अपने पत्नी को हमेशा खुश रखने का प्रयास करो। उसे कोई ऐसा तर्क मत दो कि आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाए और गुस्से में आपसे बात करने लगे। जिस घर की महिलाएं प्रसन्न रहती है उस घर में देवी देवता अपनी कृपा बरसाए रहते हैं और वो घर खुशहाल और समृद्ध होते चला जाता है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ समस्त देवी देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है कि उसके होने से घर सुखी और समृद्ध बन जाता है। जिस घर की महिलाएं समझदार और सुलझी हुई होती है वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। दोस्तों, इसमें पुरुषों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वे घर के स्त्री को तंग तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें सम्मान पुरुषों की तरह से दिया जा रहा है जिसका उनको अधिकार है, या फिर उन्हें व्यर्थ की बातें करके परेशान कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से स्त्रियां गुस्सा करने पर मजबूर हो जाती है। हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि किस तरह की बात, किस तरह का व्यवहार महिलाओं को बुरा लगता है। यदि उन बातों को समझ गए तो सही ढंग से अमल में लाए तो विश्वास मानिए कि आपके घर की महिलाएं कभी नाराज नहीं होगी। वे आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगी और आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल हर एक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। तो ऐसे में महिलाएं क्यों पीछे रह जाए। आखिर वो भी इंसान ही है। उनके अंदर उतना ही जिज्ञासा है जितनी कि आपके अंदर। उन्हें भी अपनी प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद आता है जितना कि आपको आनंद आता है। वे किसी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। फिर क्यों आपके जली कटी बातों को बर्दाश्त करें और क्यों आपके अपमानजनक बातों को सहकर चुपचाप बैठ जाएं। आखिर उनको भी तो उतना ही पीड़ा होती है जितना कि आपको होती है। इसलिए अपनी बातों में बदलाव लाएं, अपने शब्दों का सही ढंग से पालन करें। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष, जिसे सुनकर वो क्रोध से भर जाएं। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आखिर महिलाओं को सबसे अधिक गुस्सा क्यों आता है। इसमें कई कारण है मित्रों। जब महिलाओं को अधिक गुस्सा आता है, जिसमें पहला कारण है अपने कार्यों की पुरुषों द्वारा निंदा करते हैं। कोई भी महिला अपने कार्य की निंदा नहीं सुनना चाहती। हर एक स्त्री अपने द्वारा बनाए गए भोजन, पकवान इत्यादि चीज़ों की अपने पति या अन्य द्वारा अपनी प्रशंसा सुननी चाहती है। जब उसके पति द्वारा प्रशंसा नहीं मिलती, उसके बनाए गए भोजन में अनेकों प्रकार की कमियां निकालता रहता है और अपनी स्त्री को खरी खोटी सुनाने लगता है, तब स्त्री को अपमान महसूस होता है और वह सोचती है कि मैंने तो इनके लिए इतनी मेहनत करके इनके लिए भोजन तैयार किया, बड़े आदर भाव से परोसा, पर ये तो प्रशंसा की जगह झूठे इसे ठुकरा दिया। यदि प्रशंसा नहीं भी करते पर इतराने की क्या जरूरत पड़ती। वो भी अपने दोस्तों के सामने एक झटके में पूरे किए पर पानी फेर दिया। मैंने कितनी मेहनत और लगन से बनाई थी और पतिदेव आए तो इसे ठुकरा दें, तब पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। और आप जानते ही हैं कि अगर स्त्री रूठ गई तो आप और आपके परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पुरुषों में समझदारी ये है कि भोजन में अगर कोई कमी महसूस चले तो भी
बिना टोके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और हो सके तो भोजन की प्रशंसा कर देना चाहिए, जिससे कि वो खुश हो जाए। खासकर दोस्तों के सामने तो उनको बड़ाई तो जरूर करनी चाहिए और बाद में उसे प्यार से समझा देना चाहिए, तो वह आपकी बात को कभी बुरा नहीं मानेगी और आपसे झगड़ेगी भी नहीं। इसी पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार माता लक्ष्मी ने ऋषि भोज रखा। समस्त ऋषियों को अपने यहाँ भोजन कराने के लिए बुलाया। अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान इत्यादि बनवाई। सुंदर आसन की व्यवस्था की। जो भी ऋषिगण आते, माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर भोजन कराती। ऋषिगण बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से भोजन करके माता लक्ष्मी की प्रशंसा करते हुए चले जाते। अपने द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा सुनकर माता लक्ष्मी खुशी के मारे फूले नहीं समाती। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि देखें कि नारियां अपने काम की निंदा सुनकर कैसी व्यवहार करती हैं। जब सारे ऋषिगण भोजन करके चले गए, तब भगवान विष्णु के कहने पर नारद मुनि आए। तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि को भी बड़े प्रेम से बैठाकर भोजन कराया, लेकिन काफी समय बीत चुका। नारद मुनि ने भोजन की प्रशंसा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। आखिर माता लक्ष्मी को रहा नहीं गया और उसने नारद मुनि से पूछ ही लिया कि हे मुनि देव, भोजन कैसा है। अब नारद जी बोले, उनके मन पर पानी फेरना ही था, इसलिए नारद मुनि कुछ मुंह को बिगाड़ते हुए बोले कि हे देवी, इस व्यंजनों में वह स्वाद मालूम नहीं चल रहा है जो धरती लोक पर माता अनसुईया के हाथों बने पकवान खाकर स्वाद मिला था। माता अनसुईया जितनी पवित्रता है, जितनी सुंदर है, उससे कहीं सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। सचमुच उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। नारद मुनि की इस बात को सुनते ही माता लक्ष्मी नारद मुनि पर क्रोधित हो गई और माता लक्ष्मी के बदन में मानो आग सी लग गई। अब तो नारद मुनि ने समझ गए कि बस अब यहाँ से चलना चाहिए, वरना इनके क्रोध का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उसी समय माता लक्ष्मी के मन में आग लगाकर देवर्षि नारद मुनि वहाँ से चले गए और माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना भगवान विष्णु को करना पड़ा। मित्रों, इसलिए भोजन में कभी खूबियाँ नहीं निकालनी चाहिए। दूसरी बात, जब उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो है उनके सामने दूसरी स्त्रियों की बड़ाई करना। कोई भी पत्नी अपने पति के मुख से पराई स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। अगर पत्नी के सामने दूसरी पराई स्त्री की प्रशंसा की तो समझ लो परिवार में कयामत आ गई। आपको अपने गुस्से का सामना करना पड़ जाएगा, आपका भोजन पानी बंद हो जाएगा। इसलिए भूलकर भी पत्नी के सामने किसी दूसरी पत्नी की प्रशंसा न करें। अगर प्रशंसा करनी है तो बस उनके सामने उनकी ही प्रशंसा करें, तभी जाकर आपके घर में कुछ सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। तीसरी बात है दोस्तों, नात रिश्तेदारों के सामने अपने पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसके साथ गाली गलौज ना करें। चौथी जगह वो है जब उनके प्रेमी सुख में कोई बाधा पहुंचाने का काम करता है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए किसी स्त्री के प्रेम मिलन में बाधा उत्पन्न न करें। जब वे स्वेच्छा से अपने पति या अपने प्रेमी के साथ हो, उस समय आप उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो आप उसे बाधा पहुंचाते हैं। दोस्तों, स्त्री किन किन बातों से अपमानित महसूस करती है, घर की सुख शांति ना बिगड़े, इसलिए उन्हें याद रखना चाहिए। पांचवी बात, उनके मायके वालों की बुराई ना करें। वे अपने मायके वालों की निंदा सहन नहीं कर सकती, इसलिए जहाँ तक हो सके पत्नी के माता पिता भाई बहन की निंदा करने से बचे। अगर घर की स्त्री खुश है तो समझो पूरा परिवार, पूरा संसार खुश है। पत्नी का एक स्वरूप दुर्गा भी होता है। जब वे नाराज हो जाती है तो दुर्गा रूप धारण कर लेती है, और वे जब प्रसन्न रहती हैं तो स्वर्ग का सुख प्रदान करती है। इसलिए पत्नी को सुख करने का, खुश कर रखने का इसलिए पत्नी को खुश रखने का विकल्प चुनें। आपके घर में कभी कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।